अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। लखां आन बहारां विच गुलशन, लखां आन बहारां विच गुलशन। माली बाग तो मुख परतावना नहीं। आवाज़ मारनी नहीं किसे बाप वांगों, आवाज़ मारनी नहीं किसे बाप वांगों। पुत्र कह के किसे गल नाल लावना नहीं। ऐ दिल रोंदा रहिंदा तां हक्कानी, ऐ दिल रोंदा रहिंदा तां हक्कानी। जान वाले ने मुड़ के आमना नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व सामियात, हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात बाबरकत वास्ते। उसके बाद बेशुमार दुरूद व सलाम, ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दीन इस्लाम इंसान वास्ते एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीन इस्लाम दे अंदर हर बंदे नू अपनी अपनी जगह ते इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा अता फरमाया है। और इंसानां दे विचों दो हीरे जिन्होंने वालिदैन किया जाता है, एक माँ है और दूसरा बाप है।
इन्हां वालिदैन दी बड़ी अजमत, बड़ा मुकाम व मरतबा है। अगरचे माँ दी अजमत मुसलमा है, लेकिन इहदा ये मतलब नहीं कि प्यो नूं बंदा उंज ही इग्नोर कर देवे, बाप नूं कोई मुकाम ही ना देवे। इहो ही वजह है कि कईयां घरां दा माहौल इस वजह तो ख़राब हो गया है कि माँ दी बड़ी अजमत है, माँ दा बड़ा मुकाम है, और कई औलादां फिर बाप नूं किसे खाते जोगे ही नहीं समझदियाँ। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वाक़यातन माँ दी अजमत मौजूद है, लेकिन हुण इहदा मतलब ये नहीं कि माँ जिहड़ी है औलाद नूं बाप दे गाली पा देवे, औलाद दी तरबियत इस तरह दी करे कि औलाद बाप दे गिरेबान तो पकड़न तक आ जाए। तुहाडे मुआशरे दे अंदर ऐसे वाक़यात नूरनमा हो रहे ने, तो इस वास्ते माँ दी अजमत दा, माँ दे मुकाम दा एक कतन मतलब नहीं कि माँ हुण अपनी औलाद नूं अपने बाप दे खिलाफ अपनी औलाद दे कन भरे। कईयां साथियां ने मेरे को मसाइल पूछे और बड़ा दिली दुख होया। एक साथी पूछन लगा, कारी साहब, मेरी जड़ी बीवी है ना, वो अपनी औलाद दे कन भरदी रहिंदी है, मेरे बेटियां नूं मेरे खिलाफ ही करदी रहिंदी है। हालांकि ये माँ नूं शरीयत ने हक दिता नहीं, और असी भी माँ दी शान, माँ दी अजमत ते बयान होए ना, ते असी बड़े आंसू बहाने बहाने भी चाहिए ने। माँ दी अजमत ते तकरीर, वाज, खुतबा होए, असी जनाब बड़े गौर नाल सुनने ते प्यो दी अजमत नूं जानदे ही कोई नहीं। ये बात बिल्कुल कुरान और सुन्नत दे मुनाफी है। जे माँ दे पैरां थल्ले जन्नत है ना, ते अल्लाह ताला दे पैगंबर ने यह भी फरमाया है कि जन्नत कली माँ दे पैरां थल्ले नहीं, बल्कि ताहता अकदामिल उम्मुहात, और बाद जगह ते अल्फाज आउंदे ने रिजलई ही माँ, बाप और माँ दोवां दे पैरां थल्ले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। और बाप दी अजमत वास्ते मेरे और तुहाडे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अलहदा भी अपने फरामीन जारी फरमाए ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस है जामे तिरमिज़ी दी, अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने, अल वालिदू औसातु अबवाबिल जन्ना, बाप जेड़ा है ना, ये जन्नत दियां 8 दरवाज़ियां चों दरम्यानी दरवाज़ा है। जिवें तुसी मस्जिद दे 5 दरवाजे नहीं रखे, ए साइड ते 2 दरवाजे ने छोटे ने, और सामने वाला दरवाज़ा थोड़ा जिहा बड़ा रखे है। मालूम हुंदा है कि जन्नत दा जिहड़ा मेन गेट है ना, वो बाप है। अज इस वजह तो लोगों के अंदर बड़ा फितना फसाद पै गया है। इस वास्ते 3-4 ऐसे काम जिंदगी के अंदर करो
कि जिहदे नाल बाप दी अजमत भी सलामत रवे और माँ दी अजमत भी सलामत रवे। अज सिर्फ दो चार बातां तुहाडे सामने करनियां ने। इंज ही समझो एक दुख एक दर्द तुहाडे सामने रखना है। वैसे भी तबीयत 2-3 दिन तो नसाज है, बुखार दी कैफियत है। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला सारे बीमारां नूं शिफा अता फरमा देवे। तो मेरे वीरो 3-4 काम करने वाले ने। पहली गल यह वे कि अगर किसी का बाप फौत हो गया है ना, तो अपने उस बाप वास्ते दुआ आप भी करनी है और लोगों के कोलों भी करवानी है। बाप नूं इग्नोर ना करया करो। बाप अगर फौत हो गया है तो उहदे वास्ते आप भी दुआ करया करो और कारी साहब कोलों, इमाम साहब कोलों, खतीब साहब कोलों अपने बाप वास्ते दुआवां करवाया भी करो। एक हदीस के अंदर आउंदा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक आया होने वाला आके आंदा, हुजूर है मेरे वालिदैन फौत हो गए ने, मैं उन्हां वास्ते की करा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां वास्ते दुआ खुद भी कर और उन्हां वास्ते दुआ करवाया भी कर। सही हदीस है। इस वास्ते दूसरा काम यह करना है कि अगर वालिदैन जिंदा ने और बाप जिंदा है, अज बाप की बात करने आ, बाप जिंदा है और बाप मुशरिक है, काफर है, बेदीन है, तो उस बाप नूं भी इग्नोर करना नहीं, ओदी भी खिदमत करनी, ओदे नाल भी हुस्ने सलूक करना है, ओदे नाल भी प्यार मुहब्बत नाल अकीदत नाल पेश आना है। हाँ ये बात है, जे बाप कवे कि बेटा तू रब दी जात दे नाल शिरक कर, फिर करना। जे बाप कवे पुत्रा फलां दरबार मज़ार ते बकरा चढ़ाया, फिर ये काम करना। ए मेरे बेटे फलां दरबार ते देग पका के ना किसी बुजुर्ग का चढ़ावा दिया, ये काम करना नहीं। इस्लाम च जायज़ नहीं, काफरां दे अंदर जायज़ है। कल परसों बच्चे दस रहे सन शागिर्द कि कारी साहब ननकाने सिख आ रहे ने, सिख आ रहे ने कादे वास्ते जी, उत्थे एक दरखत है, उन्होंने आखे 100 साल हो गए ने, वो दरखत लगा तो उसकी पूजा करने वास्ते सिख ननकाने आ रहे हैं। ये दरख्तां नूं, ये जनाब मूर्तियां नूं, ये मुर्दियां नूं पूजना इस्लाम नहीं, इहदा नाम इस्लाम नहीं। ये काफरां यहूदियां ईसाइयां इन्हां सिखां हिंदुआं दा काम है, मुसलमानां दा काम नहीं। बाप अगर कवे ना बेटा मैनू सिगटा लिया के दे, तो फिर बाप दे आखे लगना क्यों, सिगटा पीनिया भी सही नहीं। इस वास्ते अगर बाप कवे बेटा मैनू शराब जिहड़ी है ना शराब वो लिया के दे, तो फिर उदों भी बाप दे आखे लगना नहीं। अगर अच्छा काम कवे ना फिर बाप दे आखे लगना है। अगर बाप को खिलाफे शरा काम करता है, कुरान और सुन्नत दे मुनाफी बात, कोई फहाशी दी, कोई औरियानी दी, कोई गलत बात कहता है, तो फिर बाप दे आखे लगना नहीं। और तीसरी बात यह वे कि अगर बाप नेक होए, बाप अल्लाह ताला दा इबादत गुजार होए, बाप अल्लाह ताला दा नेक बंदा होए, बाप अल्लाह दा वली होए, अल्लाहु अकबर, ऐसे बाप दी खिदमत भी करनी है और ऐसे बाप दे कोलों दुआवां खुद भी करवानियां ने। ऐसे बाप दे कोलों दुआवां आप करवानियां ने कि अब्बा जी मेरे वास्ते दुआ करो, क्योंकि बाप दी दुआ अल्लाह ताला रद्द कर दे नहीं। इस वास्ते 2-4 बात नूं अगर जरा आगे बढ़ाइए। मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू समझाया है, बल्कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके सानू दसिया है वे कि जेड़ा बंदा अपने बाप की खिदमत करता है, अपने बाप के आखे लगता है, बाप भावें मुशरिक है,
और बाप की फरमा बरदारी इस हद तक करता है कि अल्लाह की नाफरमानी ना होए तो रब दुनिया ते उन्होंने सिला अता फरमा देंगे ने। तुसी कहना कोई वाकया कोई दलील, सिर्फ मैं इशारातन बात करना चाहना। एक नबी है पिछले जुमे का वाकया बयान फरमाया सी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप का कितना फरमा बरदार। इब्राहीम बाप काफर है, मुशरिक है, लेकिन जगह जगह ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम या आबाती या आबाती या आबाती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान। अल्लाह अकबर। फिर सिला ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि रब ने जेड़ा बेटा इस्माइल अता फरमाया ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू, अल्लाह ने वो सिला अता फरमाया। बेटा इन्ना फरमा बरदार है कि बेटा अजे बचपन की उम्र के अंदर 9 साल या 13 साल बहरहाल है बच्चा, तो बाप नू ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर की वेखिया कि अपने पुत्र इस्माइल नू ज़िबा करते ने पै। दिन चढ़िया, अपने बेटे नू फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहु का फंजुर माजा तरा। ए मेरे पुत्रा, ए मेरे बेटे इस्माइल, ऐसे तरह मैं ख्वाब वेखिया है। अब्बा जी की वेखिया है? फरमाया मैं ख्वाब च वेखिया तेनू जमीन ते लिटाया ते मैं अल्लाह ताला दे रस्से दे अंदर तेनू कुर्बान कर रहा। अच्छा अब्बा जी ये गल है? ते बेटे ने अगों चूं चरा नहीं की, बेटे ने अगों चूं चरा नहीं की। रब ने सिला दिता है अपने बाप की फरमा बरदारी इब्राहिम खुद करते रहे। अल्लाह ने औलाद ऐसी फरमा बरदार अता फरमा दी कि ए मेरा बेटा मैं तेनू ज़िबा कर रहा। ते बेटा की कहंदा या आबा तिफल मा तो मर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे अब्बा जान, अल्लाह दे हुक्म दी तमील करना, जो तुसी ख्वाब वेखिया ओनू पूरा कर देना तुहाडा काम है, और सबर करके अल्लाह दे कोलों अजर लै लेना मैं इस्माइल दा काम है। ऐदा ना है फरमा बरदारी। फिर अल्लाह सिले देंदा है, अल्लाह ताला उदा रिजल्ट देंदा है। अल्लाहु अकबर। ते जिन्हां ने बाप दी फरमा बरदारी की अल्लाह ने इज्जतां दित्तियां, मुकाम दिता है, अल्लाह ने शानो शौकत नाल नवाजिया। ते जिन्हां ने बाप नू सताया वो सारी जिंदगी जलील होए, सारी जिंदगी जलील होए, सारी जिंदगी जनाब परेशानी के अंदर ही गुजर गई। अल्लाहु अकबर। कुरान ये भी सानू दसदा है, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे अगे पोते जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने 11-12 बेटे अता फरमाए ना, ते एक बेटा यूसुफ है ना, ते यूसुफ अपने अब्बू दा बड़ा ही फरमा बरदार है, बड़ा ही अपने अब्बू दा ताबे फरमा है। और बाकी बेटे जेड़े ने उन्होंने बाप नू सताया, बाप नू तंग किया। फिर नौबत इत्थे तक पहुँच गई कि एक मौका ऐसा भी आया कि अपनी जमा पूंजी पैसे थोड़े बहुते लैके जदों गले दी जनाब ये तंगी पैदा हो गई, कह साली का दौर शुरू हो गया, तो ऐसे मिस्र के बादशाह के कोल पहुँच गए। तो जाके इंज हाथ जोड़ते ने, मिन्नतां करते ने, आंदे ने बादशाह सलामत ए थोड़े जे पैसे असी लैके आए हाँ, असी गरीब कंगाल हाँ, फ़औफ़ी लनल कैला फ़तसद्दक़ अलैना इन अल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन। ए बादशाह सलामत एदा जिन्ना गल्ला हुंदा ओ दे दे, ते साडे हाल भी वेख, साडे ते कोई रहम भी कर दे, कोई सदका भी दे दे, कोई खैरात भी दे दे, सानू कोई साडे ते मेहरबानी कर, असी ते कंगाल गरीब हाँ। और वेखो मेरे भाइयों, जिन्होंने बाप नू सताया, बाप नू तंग किया, वो दर दर दियां ठोकरां खा रहे ने। वो जनाब टका टका मंगते ने पै, रिजक मंगते ने पै, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने हाथ फैला के खड़े ने। और दूसरे पासे जिन्हें बाप दियां अखां नू ठारिया, अल्लाह ने उन्होंने मिस्र दा बादशाह बना दिता। यह है बाप दी अजमत, यह है बाप दी जनाब मुकाम समझन दी, बाप दा अदब एहतराम करन दा मुकाम मरतबा, के बाप दी खिदमत करिए, बाप दी ताबियादारी करिए, बाप दे आखे लगिए तो रब भी राजी हुंदा है। एक हदीस जी हुंदा है, अंदर हुंदा है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि बाप दी रजामंदी आसमाना वाले रब दी रजामंदी, बाप दी रजामंदी रब दी रजामंदी, और बाप दी नाराजगी अल्लाहु अकबर रब दी नाराजगी। इस वास्ते अगर दुनिया ते
असी अपने बाप नू राजी कर लईए, इंशाअल्लाह अरशां ते साडा रब साडे नाल राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ते मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक प्यारा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, एक दिन इन्हों पता लगा कि अबू बुरदा नामी पैगंबर दा एक सहाबी मदीने दे अंदर तशरीफ लैके आ गया है। ते ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अबू बुरदा दी मुलाकात करने वास्ते ना ये मदीने दे अंदर पहुँच जाता है। ते अबू बुरदा नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी दे नाल मुलाकात करदा है। ते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पुछदे ने, आंदे ने ए अबू बुरदा मैं तेरी मुलाकात कादे वास्ते करन आया। अबू बुरदा आंदे ने हाँ दस कादे वास्ते करन आया। ये कहन लगे कि मैं अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों सुनिया कि जेड़ा बंदा अपने अब्बू दियां दोस्तां दे नाल मुलाकातां करेगा, जेड़ा अपने अब्बू दियां भरावां दे नाल मिलिया करेगा, जेड़ा अपने अब्बू दियां यारां दे नाल मुलाकातां करया करेगा, जेड़ा अपने अब्बू दियां दोस्तां दे नाल मुलाकातां करया करेगा, उन्हां नाल हुस्ने सलूक करेगा, उन्हां नाल अच्छे अंदाज नाल पेश आएगा ना, मैं अपने कन्नां दे नाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों सुनिया कि नबी कुल कायनात ने फरमा दिता है कि अल्लाह उस बंदे दे इस अपने अब्बू दियां दोस्तां नाल हुस्ने सलूक दी वजह तो उस बंदे दे बाप दी कबर नूं जन्नत दा बाग बना देंगे। इस वास्ते अपने बाप दियां दोस्तां नाल यारां नाल भरावां नाल मिलिया करो, दुश्मनियां ना करया करो जनाब, लड़ाइयां झगड़े ना करया करो। बाप जिन्हां दा दोस्त है, जिन्हां नाल उन्होंने अपनी जिंदगी दी अंदर अच्छा वक्त निभाया है, अपने अब्बू दियां यारां दोस्तां दे नाल मुलाकातां करया करो। भाइयों अपने बाप फौत हो जाए ओदे दोस्तां नूं इग्नोर ना करया करो, ओदे दोस्तां दे नाल मिलिया करो खुशी खुशी। जदों अपने अब्बू दियां दोस्तां दे नाल अपने बाप दियां जनाब साथियां दे नाल यारां नाल मुलाकातां तुसी करोगे, अल्लाह तुहाडे बाप दी कबर रोशन फरमा देंगे। कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी सआदत है। इस वास्ते वीरो लखां आउन बहारां विच गुलशन, लखां आउन बहारां विच गुलशन, माली बाग तो मुख परताम ना नहीं। ओए लखां आउन बहारां विच गुलशन, माली बाग तो मुख परताम ना नहीं। आवाज मारनी नहीं किसे बाप वांगो, आवाज मारनी नहीं किसे बाप वांगो, पुत्र कह के किसे सीने ना लामना नहीं। ए दिल रोंदा रहिंदा तां हकानी, आ दिल रोंदा रहिंदा तां हकानी। ओए जान वालिया मुड़ के आमना नहीं। आ मेरे नौजवान वीरो जिन्हां दे बाप जिंदा ने, एक गनीमत समझो, इस मौके तो फायदा उठा के अपने बाप दी कदर करया करो, अपने बाप दी जनाब इज्जत करया करो। ये नहीं कि तू अपने बाप ने सामने मथे वट पा लवें, बाप तेनू कोई गल कवे कोई काम कवे तू कवे ना ना अब्बा जी मैनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, लेकिन बाप कोई गल कह देवे, बाप कहे पुत्रा अज मैनू दवाई दी जरूरत है, ते ए जनाब बाप नूं तू गालियां कढ़नियां शुरू कर दे, में तेरियां दवाइयां ही नहीं मुकदियां। ए बाप दे नाल हुस्ने सलूक नहीं। अगर बाप बीमार है उस बाप नूं दवाई लिया के दे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, अगर किसी दा माँ बाप बुढ़ा ज़ईफ उल उमर है, वह बैरून मुल्क डॉलर कमान वास्ते जाता है, वह जनाब रियाल कमान वास्ते जाता है, वह यूरो कमान वास्ते जाता है, ये गैर मुल्क दे अंदर जाके करंसी पैसे कमांदा है। अगर ओदा बाप नू मां नू कोई सांभन वाला है फिर तो कोई गल जेन दे अंदर आंदी है। अगर माँ बाप नू कोई सांभन वाला नहीं, वो दर दर दे धक्के खा रहा है,
तो फिर ऐसा डॉलर, ऐसे जनाब वो रियाल, ऐसे वो पैसे कि जिन्हां दा बाप अपने घर के अंदर जलीलो खार हो रहा है और ये बैरून मुल्क गया पैसा कमाने वास्ते। ऐसे डॉलर, ऐसे जनाब वो यूरो, ऐसे रियाल, ये बाप की जुत्ती तो कुर्बान उस नौजवान नूं चाहिए, उस आदमी नूं चाहिए कि ऐसे डॉलरां नूं छड्ड के अपने बाप दियां कदमां दे अंदर आके बैठ जाए, बाप की खिदमत कर लवे। अल्लाह दियां रहमतां दे दरवाजे खुल जाणगे। अल्लाह इनू दुनिया के अंदर अपने घर के अंदर ही माला माल कर देंगे। बाप की खिदमत, बाप की खिदमत अज असी समझे ही कुछ नहीं। असल के अंदर साड़ी भी ये अंदर गलती है, साडा भी ये अंदर कसूर है। इस वास्ते वीरो अगे भी तुसी ये वाकया सुने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दा कि एक बुजुर्ग नूं वेख्या सी ना, उन्होंने अपनी सवारी दे छड्डी, अपनी पगड़ी ला के ओदे हवाले कर दी। साथी कहन लगे ये उमने उमर है, ये माड़ा जिहा बजुर्ग जिहा बाबा जिहा है, इनू इन्नी चीज़ां देने की किहड़ी जरूरत सी। फरमाया तुसी जानते नहीं ये कौन है, ये बाबे की कोई थोड़ी अजमत है, तुहानू पता नहीं है बाबा कौन है। कहन लगे सानू नहीं पता। फरमाया ये मेरे बाप उमर दा दोस्त है, ये मेरे उमर बाप दा साथी, ओदा फ्रेंड है। इस वास्ते मैं एदी इज्जत करना, एदा मुकाम करना कि वह नबीए कायनात दे कोलों मैं सुनिया सी जिहड़ा अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करेगा अल्लाह ओदे बाप दी कबर नूं फराग फरमा देणगे। इस वास्ते वीरो अगर अल्लाह ने बाप जिंदा है, इस नेमत नूं सलामत रखे है तो ओदी कदर करो, ओदी कदर करो। इस वास्ते वालिदैन नूं भी चाहिए अपने औलाद की तरबियत अच्छी करे, अपनी औलाद नूं पढ़ाए लिखाए, जो मर्जी करे, लेकिन कम अज कम उन्होंने दीने इस्लाम की तरबियत दिलाए। उन्होंने नमाज याद होनी चाहिए, उन्होंने जनाब दुआवां जनाजे दियां याद होनियां चाहिए ने। उन्होंने अपने जिंदगी के दिन गुजारन वास्ते इस्लाम के मुतलक कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। साड़ी बदबख्ती ये वे कि असी औलाद नूं जनाब जो पढ़ाने ना आला किस्म के स्कूलों के अंदर, फिर आला किस्म के कॉलेजों के अंदर, फिर आला किस्म दी यूनीवर्सिटियां के अंदर, फिर बैरून मुल्क भेजने और फिर रिजल्ट इहदा की हुंदा है। एक वाकया ज़हन दे अंदर आ गया, मौलाना सनाउल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के एक बहुत बड़े आलमे दीन गुजरे ने, शहीद हो गए सन। फजर की नमाज पढ़ाउण लग्या जान लग्या किसी जालम ने हमला करके जनाब गोलियां दे नाल छलनी कर दिता, शहीद हो गए। वो एक वाकया बयान करते होंगे ने, आंदे ने एक बंदा ओदा इको ही बेटा है, एक बंदा ओदा इको ही बेटा है, तो उन्हें अपने इस बेटे नूं पढ़ाया लिखाया, आला तलीम दिलवाई और इनू फिर बैरून मुल्क तलीम वास्ते अच्छियां डिग्रियां लैन वास्ते इनू बैरून मुल्क भेज दिता है। खुदा दा करना ऐसा होया कि एदा वो बाप ये जनाब फौत हो जाता है। जदों बाप फौत हो गया ओदे बेटे नू इतलावां दित्तियां गईयां कि इस तरह तेरे अबू जी फौत हो गए ने, जल्दी कर वापसी का टिकट लैके अपने बाप की वफात ते पहुँच के अपने अबू का आखिरी दीदार ही कर लै। ये जनाब मौलाना सनाउल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने, आंदे ने उन्होंने इतलावां मिलियां। एक दिन गुजरिया, दो नंगे तीन बीते, 3 दिन तक ये अबू की लाश जिहड़ी है उन्होंने रखिया जाता है, ये बेटे का इंतजार किया जाता है। ये बेटे का जनाब इंतजार करदियां करदियां जदों तीसरा दिन आया, यदा बेटा वापस आया तो आके ना इन्हें अपने बाप नूं जनाब गुसल दिलवाया, अपने बाप नूं कफनाया और अपने बाप का जनाजा पढ़ाउण वास्ते इंतजामो इहतिमाम कर दिते जाते ने। जनाजा जनाजगाह के अंदर पहुँच जाता है तो मौलवी साहब आके ये बाप का जनाजा उस नौजवान के बाप का जनाजा पढ़ाउण वास्ते मुसल्ले ते खड़े हो जाते ने। और मेरे वीरो, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, जरा तुसी भी ख्याल करो, अगर अज का दौर इंज का दौर है कि साढ़े जनाजे भी माशाअल्लाह 1.5-2 मिनटां के अंदर पढ़े जाते हैं। मौलवी भी साढ़े नाल जुल्म करते हैं, मौलवी भी साढ़े नाल जुल्म करते हैं। भाईओ प्यार दियां गल्लां कर रहे हैं, समझाउण दियां गल्लां कर रहे हैं। मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम दा जनाजा पढ़ाते। वो सहाबा जिन्होंने रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहु दियां डिग्रियां मिलियां ने, जिन्हां दे जेब के अंदर जन्नत दे रब ने आप टिकट पाए ने।
नबी अलैहिस्सलाम उन्हां सहाबा दा जनाजा इन्ना लंबा पढ़ाते, इन्नियां दुआवां पढ़ते। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते ने कि एक दिन मैं एक जनाजे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दे नाल शामिल होया ते आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। अल्लाहु अकबर, रौनकां ला दित्तियां, बहारां ला दित्तियां। अल्लाह दे महबूब पैगंबर इस्लाम अपने उस सहाबी वास्ते दुआ करते ने, अल्लाहु अकबर। कदी पढ़ते ने मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। कदी मेरे आका अलैहिस्सलाम पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ु अन्हु। कदी मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान चो ये पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा अंता रब्बुहु व अंता खलक़तहु व अंता हदैतहु इलल इस्लाम। कदी मेरे आका अलैहिस्सलाम ये पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा रफ़ा दरजतहु फिल महदिय्यीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआवां पढ़ी जा रहे ने, दुआवां पढ़ी जा रहे ने। हज़रत औफ बिन मालिक मेरे भाइयों ये ख्वाहिश करते ने काश अज इस मैयत की जगह ते मैं औफ बिन मालिक का जनाजा हुंदा, मेरी मैयत हुंदी और अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मैयत ते मेरे जनाजे ते ये दुआवां पढ़दे ते एक कैसा मंजर हुंदा। नबी जनाजा पढ़ाते, साडे मौलवी जिन्होंने असीं खीरां दिन्ने आ, जुमेरातां दिन्ने आ, जिन्होंने जनाब तनखावां दिन्ने आ, कोई मर जाए फिर उन्होंने छोले दिन्ने आ। इस तरह हर जगह हर मौके ते असीं अपनी हर खुशी गमी ते नवाजने आ। ईमान ना दसो ऐसे मौलवी साडियां मुर्दियां नाल ये जनाब इंसाफ कर रहे ने? कुछ आप भी पढ़ो, मुतालिया करो सही बुखारी दा, सही मुस्लिम दा, दीने इस्लाम दा मुतालिया करो भाइयों, दीने इस्लाम दा मुतालिया करो। अगर कोई साडा फौत हो जाए जिहड़ा आंदा ना जल्दी जल्दी जनाजा पढ़ा दिओ, अल्लाह दी कसम वो तुहाडा खैर खा नहीं। क्यों? ओही ते एक मौका हुंदा है कि जदों अपने उस मरन वाले वास्ते दो चार कलिमात अल्लाह ताला दे सामने कह के ओदे वास्ते दरखास्त पेश करके ओदे वास्ते बख्शिश दी रब दे कोलों सिफारिश करिए, असी उस मौके नूं भी इग्नोर कर दिंदे। अल्लाहु अकबर। ये नौजवान जनाजा पढ़िया गया, लोग इहदा चेहरा वेखण वास्ते दे बाप दा तैयार हो गए ते ये नौजवान जेड़ा ये भी अपने अबू दे सामने आके खड़ा हो जाता है। इंज चेहरे तो वो जनाब कफन हटाया गया, जदों चेहरा खुल जाता है लोग ये चेहरे नूं तकदे ने पै ते ये जिहड़ा इहदा बेटा है जिन्हों आला किस्म दियां डिग्रियां दिलवाइयां गईयां, आला किस्म दा हाय हाय जिन्हों दुनिया दे तालीम दे निज़ाम दे नाल आरास्ता किया गया, इहो ही बेटा अपनी जुबान नूं खोलदा है, अपने बाप नूं मुखातब हो के आंदा है, आंदा ए मेरे अब्बा जान मैनू एक वक्त याद आ रहा तो तुसी दुनिया दियां मैनू बड़ियां डिग्रियां दिलवाइयां, दुनिया दा बड़ा इलम हासिल करवाया, दुनिया दियां जनाब बड़े डिप्लोमे लैके दवाए। ए अब्बा जी किड्डी बदबख्ती है, किड्डी बदबख्ती है कि दुनिया दियां सारियां तलीमां मेरे कोल मौजूद ने, सारा इलम मौजूद है, मैं इस इलम ते की करां कि अज मैं तेरे मरन दे तेरे जनाजे ते दो चार लफज दुआया कलीमात दी अपनी जुबान दे विचों भी नहीं कह सकिया ते गुस्से दे नाल अपने अब्बू नूं आंदे ने अब्बा जान क़यामत दा दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, मेरा हाथ होएगा, तू मैनू केड़ी तलीम वास्ते ये जनाब बैरून मुल्क भेजे है, केड़ी तलीम वास्ते इन्ना पैसा खर्च किया है, काश तू मैनू दीन दी तलीम दिलवां दो। अज तू फौत हो गया, मैं अपनी जुबान दे विचों तेरे वास्ते रो रो के दुआवां करदा, अल्लाह दे कोलों मंग मंग के दुआवां करदा, अल्लाह दे अगे रिक्वेस्ट पा पा के दुआवां करदा। हाय मेरी बदनसीबी, अज तू दुनिया तो जा रहे हैं, अज तेरे वास्ते मैं नमाज़े जनाजा दियां दुआवां भी नहीं पढ़ सकिया। इस वास्ते साडी जिम्मेदारी है भाइयों, साडी जिम्मेदारी है, साडी जिम्मेदारी है जे अपनी औलाद नूं ठीक है दुनिया दी तलीम दिलवाओ, कम अज कम उन्होंने दुआवां भी याद करवाओ, उन्होंने दुआवां नमाज याद करवाओ। कदी होया सुबह फजर वेले या जोहर वेले या असर वेले को बाप अपने बेटे नूं जनाब पकड़ के मस्जिद के अंदर लियांदा होवे, कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा। जदों असी मेहनत नहीं करनी तो फिर सानू सिला भी इहो ही मिलना है ना।
सानू सिला भी इहो ही मिलना ना। इस वास्ते वीरो बाप दी बड़ी अजमत है। इस वास्ते कहन वाला कहंदा है वो आंदा रुतबे जग तो वखरे अजमत वखरी है, रुतबे जग तो वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। और रुतबे जग तो वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। ए बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, ए बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, ए कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। बाप एक बड़ी नेमत है। ए बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, ए कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। ओए वखरे लाड प्यार मुहब्बत वखरी है, वखरे लाड प्यार मुहब्बत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। आ वेखना मेरे आवीरा लोकी आखन लोकी आखन ए बाप दियां गालां ने, लोकी आखन ए प्यो दियां गालां ने, ए कमले की जानन क्यों दियां नालां ने। लोकी आखन ए बाप दियां गालां ने, ए कमले की जानन क्यों दियां नालां ने। कसमें कूरियां दे विच कसमें कूरियां दे विच लज्जत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। बाप एक बड़ी अजीम नेमत है। ये शार कितना प्यारा अंदाज अपनांदा है। आंदा बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, और बरकत की है ए ते जन्नत पहुंचा देंदी। और बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, ए बरकत की है ओ ते जन्नत पहुंचा देंदी। ओए अल्लाह दी कसम ए होई रहमत वखरी है, ओए अल्लाह दी कसम ए होई रहमत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। बाप एक बड़ी अजीम नेमत है। मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक बंदा सारी जिंदगी एक लाते खड़ा हो के बाप दा कहना मन के एक लाते खड़ा हो जाए, अल्लाह जुल जलाल दी कसम ये सारी जिंदगी एक लाते खड़ा हो के ये बाप दा हुक्म मन के गुजार देवे ते बाप दी ने फिर भी खिदमत दा हक अदा नहीं हो कीता। अज असी जनाब महीने बाद ना को 1000-2000 रुपया बाप नूं दे दईए ना, असी समझना यार असी बड़ी वड्डी अब्बू दी खिदमत कीती, असी बड़ा वड्डा बाप दा हक अदा कर दिता है। इस वास्ते वीरो बाप दा कोई भी बेटा कोई भी औलाद हक अदा कर सकती नहीं। आंदे ने एक नौजवान सी बाप दा बड़ा फरमा बरदार, बड़ा ही फरमा बरदार सी। कहन लगा अबू जी एक दिन ना अपने अबू नूं कहन लगा अबू जी मैं तुहाडी खिदमत दा हक अदा कर दिता है ना। ये बाप कहन लगा पुत्रा चलो ठीक है तू कहना कर ही दिता होगा, बहर हाल जिस तरह हक अदा करन दा हक सी उस तरह हक नहीं अदा किया। ये अबू जी जो तुसी आंदे हो मैं हुणे करन वास्ते तैयार हाँ, मैं तुहाडा वो हक अदा करन वास्ते तैयार हाँ। बाप समझदार सी आंदा मैं पुत्तर नूं अजमावां ना। बाप आंदा पुत्रा इंज कर मैनू कुछ किलो 1.5 किलो सेब लिया के दे। उन्हें सेब लिया के जल्दी जल्दी गया, आला किस्म के सब नालों महंगे सेब लिया के बाप के सामने हाज़र कर दिते। पुत्र ने अबू जी लो सेब ले लो। अच्छा तो ये बाप अपने उस बेटे नूं हुण पहाड़ की चोटी ते लै जांदा है। पहले इन्हां दी रिहाइश पहाड़ की चोटी ते सी और फिर अल्लाह ने वसाइल दिते थल्ले आ गए ते पहाड़ की चोटी ते लैके ना ते इहदा बाप सेब नूं खांदा और खाण दे बहाने इंज हाथ नूं खोलदा है, सेब थल्ले गिर जांदा है। ये सेब जनाब ये पहाड़ तो थल्ले आ जांदा है
ਤੇ बेटे नूं कहंदा पुत्रा मैनू सेब चुक के लिया के दे। बेटा एक बारी सेब चुक के ले जाके देंदा है। फिर बाप जेड़ा अपने बेटे नूं आजमाउण वास्ते वो सेब नूं अपने हाथों गिरा देंदा है। ए मेरे बेटे मैनू यह सेब चुक के लिया के दे। बाप ने 3-4 मरतबा सेब गिराया। जदों चौथी पंजवीं दफा मौका आया तो ये पुत्र ने अपने मत्थे वट पा लिया, अपने मत्थे ते घूरियां पा लियां, इन्हें एडे एडे डेले कढ़ लै। अब्बा जी एक ही मजाक है, बार बार तुसी जान बुझ के मेरा इम्तिहान लै रहे जे। चंगा तू बाप है कि मैं जनाब बार बार तेनों एडी जनाब नीची जगह दे विचों सेब लिया के दे रहा, तुसी बार बार सुट रहे हो। ते बाप आंदा पुत्रा हुण इत्थे बह जा, तेरा मैनू पता लग गया जेड़े तू मैनू हक अदा करन दे नियां बातां करना है। अज वेखना मैं सेब 4-5 मरतबा गिराया ते तू थल्यों लिया के मैनू देन लग्या, अपने मत्थे वट पा लैने, घूरियां पान लग पे। पुत्रा एक वेला ओ सी, एक वक्त ओ सी कि ए पहाड़ दी ऐसे चोटी ते ए जगह ते साडी रिहायश सी। तू छोटा जिहा सै, तू एक दिन दे अंदर जनाब जदों खेलदा हुंदा सी ना, तेरी गेंद जिहड़ी है 50-60 दफा 100 मरतबा अगर पहाड़ तो थल्ले चले जाती, मैं अज तक उदों तेनू गेंद लिया के मत्थे एक जर्रे दे बराबर भी वट पाया। पुत्रा है खिदमत कर रहे हैं, हजे 4-5 दफा सेब गिरिया तो मत्थे वट पा लेनी। वो बाप दी अजमत समझो भाईओ, नौजवानों बाप दा मुकाम समझो। अज असी आने बाप ने की कीता, बीबियां भी आंदियां ने जी बाप दा केड़ा रोल है, बाप दा केड़ा रोल है। उन्हां बच्चियां कोलों पुछो जिहड़े होटलां ते काम करदे ने, उन्हां बच्चियां कोलों पुछो जिहड़े बस स्टैंडां दे विच अड्डियां दे विच मंगदे फिरदे ने। अल्लाह दी कसम उन्हां चों अक्सरीयत उन्हां बच्चियां दी होएगी जिन्हां तो बाप दा साया उतर गया है, जिन्हां दे बाप फौत हो गए ने। वो जनाब होटलों के अंदर भांडे मांज रहे ने, बर्तन साफ कर रहे हैं, उन्होंने चज दा लिबास नहीं मिलता, उन्होंने जुत्ती पाउण वास्ते नहीं मिलती, चज दे कपड़े नहीं मिलते। ए बाप ने किया कि जनाब 18-20 साल 25 साल का हो गया, बाप ने तेनों थोड़ आउण दिती। ये बाप दियां कमाइयां ते इंसान मौजां करता है। इस वास्ते बाप दी बड़ी अजमत है भाईओ, बाप दा बड़ा मुकाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एवें तो नहीं फरमाया और दुनिया कायनात दे लोगों अपने बाप दी खिदमत करे आजे, अपने बाप दे आखे लगे आजे, अपने बाप नो मंदा ना बोले आजे, अपने बाप नो गालियां ना कढ़े आजे। ये बाप दियां सारियां जनाब मेहनतां ते कोशां ने तेनों पढ़ा लिखा के इन्हें दुनिया ते नवाब बना दिता है, इन्हें दुनिया ते तेनों अफसर बना दिता है। आज ये अफसर बन जाए ना, बाप पाटे पुराने कपड़े पा के मिलन आ जाए ना, तो बसा औकात कई इन्ने अफसर होंदे ने दिमाग खराब होंदा है कि अपने बाप नूं बाप ही नहीं समझते। ओदी हालत वेख के आंदे ने साडा नौकर है, साडा मुलाजम है। तुहाडे मुल्क दे अंदर ये वाकयात रूनमा हो रहे ने भाईओ। बाप अल्लाह ताला दा एक अजीम हीरा है, इहदी कदर करो। जिन्हां दे बाप जिंदा ने इन्हां बुजुर्गां नूं जनाब इग्नोर ना करो, इन्हां दी खिदमत करके रब दे कोलों अल्लाह दियां जन्नतां दे टिकट हासिल करो। ये बाप भाईओ, ये बाप अल्लाह ताला दी बड़ी नेमत है। इस वास्ते मैं आखिरी बात समझाना चाहना, अल्लाहु अकबर कबीरा, आखिरी बात समझाना चाहना, तवज्जो दे नाल समात फरमाया जे। सब तो ऊंचियां संगतां यारो बाप दियां, सब तो ऊंचियां संगतां यारो बाप दियां, जिहदे नाल बनियां किस्मतां आप दियां। सब तो ऊंचियां संगतां यारो बाप दियां, जिहदे नाल ने बनियां किस्मतां आप दियां। ओए बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं।
और सब तो उचियां संगतां यारो बाप दियां, और सब तो उचियां संगतां यारो बाप दियां, जिहदे नाल ने मिलियां जिहदे नाल ने बनियां किस्मतां आप दियां। ओए बाप मरे ते सारे ही, और बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, ओए बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र धीआं विच मुसीबतां पै जांदे, आ लोक पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ओए अपनी औलाद दी खातिर हर गल सह जांदे, अपनी औलाद दी खातिर हर गल सह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल विच लै जांदे। ओए अपनी औलाद दी खातिर तुसीं वेखदे नहीं वीरा, ए बाप औलाद दी खातिर किते अपने भरा नूं छड़ दिंदा, किते अपनी भैन नूं छड़ दिंदा, औलाद दी खातिर किते अपनी बरादरी नूं छड़ दिंदा, किते अपने रिश्तेदारां नूं छड़ दिंदा। ए जनाब बुढ़ा बाप अपनी औलाद दी खातिर किते मारां खा रहा, कितों जुल्मो सितम सह रहा। इस वास्ते शायर ने कितनी प्यारी बात की है, अपनी ए औलाद दी खातिर हर गल सह जांदे, अपनी ए औलाद दी खातिर हर गल सह जांदे, पर होर भी होइयां दिल दियां दिल विच लै जांदे। किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। हकानीए सारा जग वेख के ढूंढ लवो, हकानीए सारे जग विच जाके वेख लवो, नजरां दे विच नजरां पा के वेख लवो। बाबलां वर्गे होर प्यार दिलासे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सब तो उचियां संगतां यारो बाप दियां, जिहदे नाल ने बनियां किस्मतां आप दियां। अल्लाह दे अगे दुआ है, अल्लाह सानू जिन्हां दे बाप जिंदा ने उन्हां दी कदर करन दी तौफीक नसीब फरमाए, और जिन्हां दे बाप फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नू करवट करवट जन्नत बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।